एक रात जब आधी रात को पड़ोस की विधवा आंटी का फोन आया तो मैं फौरन उनके घर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया। लेकिन उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त एक अत्यंत बोल्ड नाइटी पहन रखी थी। मैं डरते हुए अंदर गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। गर्मी का मौसम था, इसलिए मेरी थकान दूर करने के लिए उन्होंने मुझे एक आइस ड्रिंक पेश की, जिसे पीने के बाद मुझे कुछ होने लगा। मैं अपने शरीर में सख्ती महसूस कर रहा था। अचानक उन्होंने उस पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। आखिर मैं भी एक मर्द हूँ, कब तक रोकता। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हेलो दोस्तों, आज की इस दिलचस्प कहानी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। जब मैं कॉलेज में था, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो विधवा थी। उनके शौहर की मौत एक हादसे में हो गई थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सबा था। वो अपनी बेटी सबा के साथ अकेली रहती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वो अक्सर मुझे अपने घर सबा को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। सबा 10वीं जमात में पढ़ती थी, लेकिन उसका शरीर किसी 25 साल की लड़की जैसा था। वो बहुत खूबसूरत थी और मेरी नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थी। उसकी शरारती मुस्कुराहट और दिल मोह लेने वाली अदाएं मेरे दिल को भा गई थी। एक दिन की बात है कि मैं सबा को पढ़ाने उनके घर गया था और गलती से अपना फोन वहीं भूल आया। कुछ देर बाद मेरी माँ के फोन पर सबा की माँ का फोन आया और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि आदिल अपना फोन यहाँ भूल गया है, अगर वो चाहे तो अभी आकर ले जा सकता है। मेरी माँ ने शुक्रिया अदा किया और फोन रख दिया। फिर मेरी लापरवाही पर मुझे डांटना शुरू कर दिया। जब मैं फोन लेने सबा के घर पहुंचा तो सबा की माँ मुझे देखकर बहुत मुस्कुराई। मैंने उनसे फोन मांगा तो उन्होंने फोन देते हुए कहा, आदिल, तुमने अपने फोन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रखी हुई है। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया क्योंकि मेरे फोन में हर तरह की फिल्में थी, लेकिन वो कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर बात को यकीनी बनाने के लिए मैंने अनजान बनते हुए कहा, शुक्रिया आंटी, लेकिन आप कौन सी फिल्मों की बात कर रही हैं? क्योंकि मेरे फोन में तो हर तरह की फिल्में हैं। तो वो शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, आदिल, अब इतना भी भोला ना बनो, वरना तुम्हारी मम्मी को सब बता दूंगी कि उनका प्यारा बेटा कैसी फिल्में रखता है। मैंने फौरन बात संभालने की कोशिश की और कहा, नहीं आंटी, आप मम्मी से कुछ न कहना, मैं सब कुछ अभी डिलीट कर देता हूँ। ये बात मेरी माँ तक नहीं जानी चाहिए। उनकी बातों से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी आंटी बोली, अरे डरो नहीं आदिल, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं भला तुम्हारी मम्मी से ये बातें क्यों करूंगी? अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं रहीं तो एक ना एक दिन जरूर बन जाएगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं आंटी, और अब आप मुझे मेरा मोबाइल दे दें क्योंकि काफी देर हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। उन्होंने मेरे हाथों में फोन देते हुए कहा, आदिल, अपने फोन में लॉक लगा कर रखा करो, वरना मेरी तरह हर किसी को पता चल जाएगा कि तुम अपने फोन में क्या रखते हो। मैंने कहा, ठीक है आंटी, और फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में आंटी की बातें घूम रही थी। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया था। कभी छत पर, कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुलाती और मुझे छूने की कोशिश करती थी। एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया तो मैंने देखा कि आंटी घर पर अकेली थी। मैंने पूछा, सबा घर पर नहीं है क्या? आंटी बोली कि वो अपने मामा के घर चली गई है। मैंने हैरानी से पूछा, कब आंटी? तो वो बोली कि वो आज सुबह ही तो गई है, कल रात उसके मामा हमारे यहाँ आए थे, फिर उसका भी जाने का दिल किया तो मैंने उसे कुछ दिनों के लिए भेज दिया। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो नहीं है तो फिर मैं भी जाता हूँ। वो बोली, बेटा, अब आ ही गए हो तो मेरे हाथ की एक कप गरम गरम चाय पीकर जाओ। मैं मना कर रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे बिठाकर चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रुकने का कोई फायदा नहीं।
क्योंकि कुछ दिनों से मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई, और जब उन्होंने मुझे चाय का कप पकड़ाया तो उसी बहाने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वो बोली, अरे आदिल, तुम्हारा हाथ तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह मुलायम है। तुम तो मर्द हो और मैंने सुना है कि मर्दों का हाथ लोहे जैसा सख्त होता है। उनकी ऐसी बातों से मैं थोड़ा घबराने लगा। वो मुस्कुराकर मेरे पास बैठ गई और बोली, आदिल, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी, मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम अपने सारे कामों से फारिग हो जाओ, फिर जब तुम्हें वक्त मिले तो वापस आ जाना, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है आंटी, तो फिर मैं जाता हूँ। जब मुझे वक्त मिलेगा तो आ जाऊंगा। और ये बहाना बनाकर मैं वहां से निकल गया और अपने घर आकर सोचने लगा कि आखिर आंटी मुझसे क्या चाहती है, आखिर वो मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। मैंने तो हमेशा उनसे बहुत अदब से बात की है, फिर उन्होंने मेरी कौन सी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई और मुझे बाजार के कई काम बता दिए। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। और तभी माँ के मोबाइल पर आंटी का फोन आने लगा। दोनों की बातें होने लगी और बातों ही बातों में आंटी ने मेरी माँ से कहा कि उन्हें बाजार जाने के लिए कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा। तो मेरी माँ बोली, अरे आदिल तो जा रहा है ना, तुम उसके साथ चली जाओ, और वैसे भी वो बाइक से जा रहा है तो तुम दोनों को ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। मैं आंटी के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वो बाहर खड़ी होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंस रहा था। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से कुछ दूर पहुंची तो आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, आंटी, आप ठीक से बैठें ना, वरना हम दोनों गिर जाएंगे। वो बोली, आदिल, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें मजबूती से पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पूरे रास्ते वो उसी तरह मुझसे चिपक कर बैठी रहीं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम बाजार पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी, आप जो भी सामान लेना है ले लें, तब तक मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। वो बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही सामान है, तुम प्लीज जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। उनकी बात मानकर मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वो एक कपड़ों की दुकान पर गईं और वहां से नाइटी खरीदने लगी। वो बार बार अपने शरीर पर लगाकर मुझे दिखाती और पूछती, बताओ आदिल, ये वाली मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा, आंटी, मुझे इन सब बातों का कोई इल्म नहीं, आपको जो अच्छी लग रही हो वही ले लें। तो वो कहने लगी, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तो क्या तुम अपनी बीवी के लिए नहीं लाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने एक लाल रंग की नाइटी पसंद की और उसे खरीदने लगी। तभी मैंने कहा, आंटी, अब अंकल तो रहे नहीं, फिर आप ये नाइटी किसको दिखाने के लिए खरीद रही हैं? वो बोली, अंकल नहीं है तो क्या हुआ? क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी खुद को सजाऊं? एक विधवा की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा और फिर आंटी को लेकर घर वापस आ गया। रात को मेरे फोन पर आंटी का फोन आया और वो बोली, आदिल, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, आंटी, मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। मेरा बहाना सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि एक बार उनके घर जाकर देख तो ले, क्या पता वाकई तेरी आंटी को कोई जरूरी काम हो। मैंने कहा, कल चला जाऊंगा माँ, अब मुझे सोने दो। मेरी माँ मेरे पास बैठ गई और समझाते हुए बोली, बेटा, उनका शौहर अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी बेटी भी अपने मामा के घर गई हुई है। वो बेचारी घर पर अकेली है। तुम कम से कम जाकर पूछ तो ले कि उन्हें क्या काम है। मैंने फिर से मना किया, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ गई और आखिरकार मुझे उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, आंटी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने वही लाल नाइटी पहन रखी थी जो वो आज बाजार से लाई थी। मुझे देखते ही वो कहने लगी,
आओ आदिल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये बताओ कि तुमने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? मैंने कहा, आंटी, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, शायद इसलिए बंद हो गया था। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी, आपको कोई जरूरी काम था क्या? वो बोली, आदिल, मुझे एक बहुत जरूरी काम कराना था, लेकिन सबसे पहले तुम ये आइस ड्रिंक पी लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। उस ड्रिंक को पीते ही अचानक मुझे कुछ होने लगा, शायद उसमें किसी तरह की दवा मिलाई गई थी। मुझे कुछ सख्ती महसूस होने लगी थी और अब मैं रोक नहीं पा रहा था। तभी आंटी मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगी कि तुम्हें तो पता है आदिल की सबा के पापा को गए कितने साल हो गए हैं और तब से इस जमीन पर किसी ने बारिश नहीं की। क्या आज तुम इस सूखे को खत्म कर सकोगे? आंटी के मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ हो रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैं भी एक मर्द हूँ, आखिर कब तक रोकता? और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने शुरुआत कर दी और जब उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया तो बात बहुत आगे बढ़ गई। अब हम दोनों रोजाना मिलने लगे थे क्योंकि मुझे भी उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था।